नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, अनेक बार चर्चा करते हुए माँ भगवती दुर्गा के लिए और देवी साधना के लिए मैं बोलता हूँ कि सामग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मन के भाव, और देवी प्रसन्न होती है स्तुति से। और आज का जो मंत्र है वह भी इसी श्रेणी का है। इस मंत्र को पूजा काल में मात्र एक बार जपने से ही आपको माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ऐसा तंत्र शास्त्र में वर्णन है। ये माँ के कल्प वृक्ष का मंत्र बताया गया है। इस मंत्र को कहा गया है कि ये माँ का कल्प वृक्ष मंत्र है। इस मंत्र को करने के बाद में सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होने लगती है। जिस प्रकार से कहा जाता है कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस भी कामना का चिंतन किया जाता है वह पूर्ण हो जाती है। और देवी के लिए कहा जाता है यम यम चिंतते कामम तंतम प्राप्नोति निश्चितम, कि जो मन की कामनाएं चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, वह कामनाएं माँ की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। और आज का जो मंत्र है वह देवी के कल्प वृक्ष का मंत्र माना जाता है। मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, सभी प्रकार की क्रियाएं भी इस मंत्र के माध्यम से संपन्न हो जाती हैं। और साथ ही 8 प्रकार की सिद्धियों को लेकर यह मंत्र चलता है। 8 प्रकार की सिद्धियां यह मंत्र प्रदान करता है। परंतु जब सिद्धियों की बात आती है तो एक बात मैं अवश्य बोल देता हूं कि यह आपकी साधना के बल पर, आपके मनोयोग पर, आपकी गुरु कृपा पर, आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। परंतु इतना तो निश्चित है कि इस मंत्र से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। और जैसे कि बताया गया, मात्र एक बार नित्य पूजा के समय जब इसे जपा जाता है या रात्रि काल में सोने से पहले इसे जपा जाता है तो निश्चित ही शीघ्रता के साथ कहीं ना कहीं आपकी कामना पूर्ति के मार्ग बनने लगते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होने लगती हैं। और इसीलिए इसे कल्प वृक्ष का नाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी प्रकार के साधना विधान, विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। कहा गया जब पूजा के समय ही बोलना है तो जो पूजा पाठ के समय आप चाहे एक दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं या नहीं भी लगाते हैं, सिर्फ आप फिर ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप भगवान के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, उस समय इस मंत्र का एक बार जप करें। परंतु यदि आप साधक हैं और आप माँ की विशेष कृपा चाहते हैं या नवरात्रि के दिनों में इस मंत्र का अनुष्ठानिक रूप से मात्र एक माला का जप भी कर लेते हैं तो फिर संशय तो लेश मात्र भी नहीं रहेगा कि माँ की अत्यंत विशेष कृपा आप पर बनेगी और हर हाल में बनेगी। पूर्व में भी महानवारण मंत्र दिया है, वह भी मात्र एक माला जप से ही सिद्ध हो जाता है। और आज का यह कल्प वृक्ष मंत्र भी निश्चित ही एक माला जप से सिद्ध हो जाता है मात्र नवरात्रि के 9 दिनों में। अन्य दिनों में जब करते हैं तो 11 दिन 21 दिन जितना आप करना चाहें, क्योंकि ये मंत्र तो वो कल्प वृक्ष है, जितना सींचेंगे, जितना इससे मांगेंगे उतना ये फल देगा। इसलिए कम की बजाय मैं तो हमेशा बोलता हूं ऐसे मंत्रों के लिए कि अधिकस्य अधिकम फलम, जितना कर सके उतना ही फल मिलेगा। इसलिए कंजूसी किस लिए, एक बार क्यों, 1000 बार क्यों नहीं, जितना कर सके अच्छा रहे। चलिए जान लेते हैं साधना के विधि विधान को। साधना का विधि विधान भी बहुत अधिक कठिन क्लिष्ट नहीं है। जैसे पूर्व में बताया था महानवारण मंत्र में कि जो माँ भगवती दुर्गा को प्रिय है, जो माँ भगवती दुर्गा की पूजा में प्रयुक्त होती है सामग्री, वही सब सामग्री लेकर के हम इस साधना विधान को संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिस दिन साधना विधान संपन्न करना हो, नवरात्रि से भिन्न, नवरात्रि के दिनों में करेंगे तो नवरात्रि के 9 दिन करेंगे, प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रि काल, कभी भी कर सकते हैं। अन्य दिनों में यदि करते हैं तो रात्रि काल में ही करेंगे। जैसे कई बार बता चुका हूं कि साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय, और पूर्व में भी एक वीडियो मैंने दिया है साबर मंत्रों की साधना कैसे करें, कब साधना करें, साधना के नियम क्या है, तो उसमें बताया है साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है रात्रि काल का, या फिर प्रातःकाल 4 बजे से पूर्व। तो रात्रि काल में लगभग साधक बैठते हैं और तंत्र शास्त्र में रात्रि का ही वर्णन ज्यादा आता है। और देवी की उपासना में भी रात्रि का प्रमुखता से स्थान है। इसलिए रात्रि काल में 10 बजे के बाद में 11 बजे 12 बजे जब भी समय लगे उस समय में इस मंत्र की साधना आपको करनी है। संध्या काल में, प्रातःकाल या मध्याह्न काल, जब भी समय लगे देवी के मंदिर चले जाइए। एक पान के पत्ते के ऊपर एक कमलगट्टा, 2 लौंग, 2 इलायची, 7 पतासे, 1 जायफल, 1 सुपारी और 2 लड्डू या फिर बर्फी के पीस, ये रख करके माँ भगवती दुर्गा को एक अर्जी लगा करके आइए, प्रार्थना करके आइए कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूं, इस मंत्र को सिद्ध करने की इच्छा है, आप मुझ पर विशेष कृपा करें और मेरे को मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। इस कामना से माँ के दरबार में, माँ के मंदिर में जाकर के अर्जी लगा दीजिए। और उसके बाद रात्रि काल में घर में उत्तर या पश्चिम मुख होकर के इस मंत्र की आपको साधना करनी है। साधना विधान पूर्वत है जैसे बताया न महानवारण मंत्र की तरह। सर्वप्रथम चौकी या पट्टे के ऊपर माँ भगवती का एक चित्र रख लीजिए दुर्गा के रूप में।
या फिर जो आपकी इष्ट हो, काली हो, कामाख्या हो, छिन्नमस्ता हो, जिसके रूप में भी आप मानते हो, उन्हीं का चित्र रख लीजिए। तत्पश्चात सर्वप्रथम शुद्धि आचमन के पश्चात दीप प्रज्वलित कर लीजिए। और दीपक घी का हो उत्तम है, अन्यथा तिल तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात संकल्प कीजिएगा। संकल्प में वही कामना कि मैं इस मंत्र की सिद्धि करना चाहता हूँ। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और साथ ही अपनी कामना बोलनी है। संकल्प करके संकल्प का जल, अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन कीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव का शक्ति के साथ पूजन कीजिए। हनुमान जी और भैरव जी का पूजन संपन्न कीजिए। सबका पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र। गणेश मंत्र में ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। गुरु मंत्र के रूप में आपके गुरुदेव ने दीक्षा के समय जो मंत्र दिया है वो गुरु मंत्र है, उसको प्रयोग कीजिए। यदि गुरु नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कीजिए अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। और इसके बाद में 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि जो स्वयं सिद्ध मंत्र है उन्हें संत महात्मा साबर मंत्रों की भांति मानते हैं। और जब साबर मंत्रों की बात हो तो 11 बार जप करने में जाता क्या है, कितनी देर लग जाएगी, तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कर लीजिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर सकते हैं। पहले भी इसको कई बार बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में भी ये दिया जा चुका है। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू, मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इसका पूर्ण सिद्धि विधान भी दिया जा चुका है। जब जब साबर मंत्रों की साधना करेंगे इस मंत्र का जप करना होगा। इससे साबर मंत्र शीघ्र सिद्ध होते हैं, साधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस मंत्र का जप कर लेने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, अच्छा ही है, कुछ और अच्छा हो जाए। जब ये सभी पूजन विधान और मंत्र जप आपके पूर्ण हो जाए, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप का पूर्ण कर ले, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसकी एक माला का जप करना है। मात्र एक माला जप करना है, पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, माँ भगवती के नेत्रों में, चरणों में या दीपक पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः ह्रीं क्लीं श्रीं अष्ट सिद्धे सर्वपूर्णे पृथ्वीधारये रवि तेज कराय कोटि चंद्र सुशीतलाय कामधेनवे कल्पवृक्षाय महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामोहिनी सर्वलोकानां कामेश्वरी कामधेनु स्वरूपिणी ब्राह्मणी वैष्णुणी रुद्राणी जगत मंगलदायिनी तौमेव प्रयासक्त पाप संघात हारिणी तुभ्यम नमः। अत्यंत सरल और मीठा मंत्र है। 10-5 बार इसे याद करेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा, और याद करने के बाद ही मंत्र साधना में रत होना चाहिए, मंत्र साधना में बैठना चाहिए। जब आपके एक माला का जप पूर्ण हो जाएगा, माँ भगवती की सामान्य सी दीपक से, कपूर से आरती कीजिए और जो भी भोग नैवेद्य रखा हुआ है वह माँ को अर्पित कर दीजिए। जैसे कि बार बार बताता हूँ, प्रथम दिन और अंतिम दिन मुख्य भोग अवश्य रखिए। जो भी आप रख सकते हैं, पंचमेवा का अथवा खीर का या दूध से बना कोई अन्य मिष्ठान, उसे रख दीजिए। अन्य दिनों में लौंग, इलायची, बताशे का अग्नि पर आप भोग दे सकते हैं। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद नवरात्रों में हम कन्या का पूजन करते हैं। ऐसे अंतिम दिन जब आपकी साधना रात्रि काल में पूर्ण हो जाए, प्रातः काल फिर आपको कन्या पूजन करना है। उन्हें यथा शक्ति दान दक्षिणा दे करके, पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करना है। कलश के जल से स्नान कीजिए, कुछ जल अपने घर परिवार में छिड़क दीजिए, थोड़ा सा आचमन कर लीजिए। और उसके बाद में जब कोई कार्य हो, नित्य प्रति प्रातःकाल संध्याकाल जितना हो सके इसका जप कीजिए। और जब कोई विशेष कार्य हो तो एक माला का जप करके देवी भगवती के मंदिर में जो अर्जी हमने पहले लगाई थी जिस सामग्री के साथ में, वो अर्जी लगानी है। साथ में एक मीठा पान रखना है, अर्थात अपनी प्रार्थना निवेदन देना है। निश्चित ही भगवती कृपा से आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, ना ही पूजा पाठ में किसी प्रकार का बंधन है। और नित्य एक बार कम से कम, नहीं तो जितना आप कर सके, इस मंत्र का जप कीजिए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।